नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में पूरी लगन और मेहनत के साथ जुटे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारी मैथ की क्लास है वो नहीं आ रही थी। किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आप चिंता मत करिए। आगे हमारी जो क्लासें हैं वो लगातार चलती रहेगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था परसेंटेज। और परसेंटेज की हमारी दो क्लासें हो चुकी थी। हमने पहली क्लास में सब कुछ परसेंटेज के बारे में समझ लिया था कि परसेंटेज आखिर होता क्या है, किस प्रकार से हम परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हमारी जो दूसरी क्लास हुई थी उसमें हमने कुछ एक सवालों को हल किया था। इसी क्रम में हम आज की इस क्लास में कुछ एक सवाल और हैं, उनको हम हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से सवाल बनते हैं और किस प्रकार से कम समय में इन सवालों को हल करना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, आप क्लास में बने रहिए और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें, सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। तो देखिए सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल जो कि हमारी पिछली क्लास में भी मैंने करवाया था, लेकिन इस क्लास में ये सवाल मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि पिछली क्लास में मैंने एक दूसरे तरीके से इस सवाल को बताया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सवाल आपको मैं इस तरीके से बताऊं कि आप कम से कम समय में इस सवाल को अच्छे तरीके से कम समय में सोल्व कर सकें। ठीक है। और ये ही नहीं, इस प्रकार का और सवाल है बनता है। इसी प्रकार का कोई दूसरा सवाल अगर आपके एग्जाम में देखने को अगर मिलता है तो आप कम से कम समय में इनको हल कर सके। ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल हमारा ये है कि चीनी की कीमत में, सवाल क्या है, चीनी की कीमत में क्या होता है। 25% वृद्धि हुई। 25% वृद्धि वृद्धि हुई। फिर कितने प्रतिशत, फिर कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत खपत में कमी की जाए, कमी की जाए ताकि वे समान रहे। ये सेम सवाल पिछली क्लास में मैंने करवाया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सवाल को मैं बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से आपको बताऊं। देखिए चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। देखिए 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस 25% को हम सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलेंगे तो आएगा कितना, 1/4। वृद्धि हुई है तो यहाँ पर आएगा प्लस का निशान। ठीक है। इस प्रकार का सवाल अगर हमें देखने को मिले कि वे है वो समान रहे, वे क्या रहे, समान रहे, और हमें क्या पूछे कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। यहाँ पर वृद्धि होती है और वृद्धि होने के बाद में हमें क्या पूछी जाए, कमी पूछी जाए। तो इस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 1/4। ठीक है। यहाँ पर प्लस का 1/4 है तो इसको हम आगे हल करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए ये जो 4 है, 4 में हम 1 जोड़ देंगे, ये ट्रिक है। 1/4 है, ये प्लस का वृद्धि है तो प्लस का निशान आएगा। आगे जो संख्या आएगी उसमें किसका निशान आएगा, माइनस का आएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इधर आता किसका, प्लस का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लस का है तो नीचे वाली संख्या में हम क्या जोड़ देंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। और ऊपर हमें हमेशा याद रखना है कि ऊपर जो संख्या यहाँ पर 2 होगी तो 2 को रखेंगे, 3 होगी तो 3 को रखेंगे, 5 होगी तो 5 को रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास संख्या 1 है तो 1 को रखेंगे। किसको, 1 को रखेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर प्लस का निशान है तो ऊपर और नीचे वाली संख्या को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है। यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर जो ऊपर जो भी संख्या होगी उसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर प्लस का निशान है तो आगे माइनस का आएगा। अगर यहाँ पर माइनस का होता तो आगे किसका आता, प्लस का आता। ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना आ गया, माइनस का 1/5। इस माइनस का 1/5 को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 20×100 यानी कि -20, यानी -20% आ जाएगा। क्या, 20%।
इसमें देखिए कमी की बात कर रहे हैं तो कितनी कमी होगी, कितनी कमी की जाए ताकि व्यय समान रहे, तो कितना हो जाएगा हमारा 20%। कितना? 20%। ठीक है, इस सवाल को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25% की कमी की अगर हम बात करें, यहाँ पर वृद्धि है, अगर कमी होती तो कितना होता? माइनस का 1/4 होता। यहाँ पर कितना है? प्लस का 1/4 है। यहाँ पर माइनस का 1/4 होता और हम यहाँ पर क्या करते? 4 में से 1 घटा देते, 3 आता। सॉरी, ऊपर तो 1 ही आता और नीचे कितना आता? 3 आता। 4 में से 1 घटाएंगे, 3 आएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आएगा कितना? प्लस। किसका? प्लस आएगा निशान यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। यहाँ पर आएगा कितना? 100/3 और यहाँ पर आएगा कितना? 33.33। ठीक है, ठीक है, 33.33% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम और जो सवाल बनते हैं इसी प्रकार से हम उन सभी को हल कर सकते हैं। अब देखिए हम अगला सवाल देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है कि ठोस को द्रव में बदलते हैं तो आयतन में 25% वृद्धि होती है। देखिए कोई ठोस है, इसको हम द्रव में बदलते हैं तो क्या होता है? आयतन में क्या होता है? आयतन में क्या होता है? 25% की क्या होती है? वृद्धि होती है क्या? हाँ, वृद्धि होती है। 25% की होती है वृद्धि। ठीक है, इसके बाद में दोबारा इसको ठोस के रूप में बदलते हैं तो आई कमी प्रतिशत बताओ। देखिए ये कोई ठोस था, ठोस को हमने द्रव में बदला तो 25% आयतन में क्या हो गया? वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, दोबारा इसको हमने किस में बदला है? दोबारा इसको ठोस में बदला है तो कमी प्रतिशत हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, कमी प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए ये जो 25% है प्लस का, इसी प्रकार से हम जो पिछला सवाल किया था इसी प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए जो 25% है इसको हम लिखेंगे प्लस का 1/4। 1/4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आएगा। 1/5 किसका? माइनस का। माइनस का 1/5 है तो यहाँ पर देखिए 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से करेंगे तो बराबर आ जाएगा कितना? 20। यानी कि 20% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 20% की कमी हो जाएगी। ये सवाल मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको दोबारा बोलकर बता देता हूँ कि ठोस को द्रव में बदलते हैं तो आयतन में 25% वृद्धि, आयतन में 25% की क्या होती है? वृद्धि होती है। दोबारा इसको ठोस के रूप में बदलते हैं। पहले देखिए ठोस को द्रव में बदला, फिर द्रव को ठोस में दोबारा बदलते हैं तो कितने प्रतिशत की इसमें आयतन में कमी आएगी। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ठीक है, कितना? 20%। अब देखिए इससे आगे वाला सवाल हम हल करेंगे। आगे वाला सवाल क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में 10% कमी होने पर, सवाल क्या है? किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर 3600 रुपये में 8 kg अधिक खरीदी जा सकती है। 8 kg अधिक खरीदी जा सकती है तो कीमत कम होने के बाद प्रति केजी मूल्य ज्ञात करो। तो कीमत कम होने के बाद प्रति केजी मूल्य ज्ञात करो। देखिए ये सवाल है, सबसे पहले हम अच्छे से सवाल को समझेंगे कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की क्या होती है? कमी होती है। यानी कि कोई वस्तु पहले 100 रुपये की मिल रही थी तो वो अब कितने की मिलती है? 90 रुपये की मिलने लगी है।
इसके बाद में क्या है, 3600 रुपये में 8 केजी अधिक खरीदी जा सकती है। कितने में? 3600 में 8 केजी अधिक खरीदी जा सकती है। तो कीमत कम होने के बाद प्रति केजी मूल्य ज्ञात करो। कीमत कम होने के बाद प्रति केजी मूल्य ज्ञात करो। इस सवाल को हम कम समय में कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर जो 8 केजी है, 8 केजी का मूल्य हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, 8 केजी का हम मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 10% की कमी होती है, तो हम क्या करेंगे, 10% को हम लिखेंगे 10/100। ठीक है, 10% है, प्रतिशत हटेगा तो 10 कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई कितने रुपए की बात हो रही है, यहाँ पर 3600 रुपए की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3600। यहाँ पर 8 केजी का जो जितना भी हमारा बजट बनेगा वो 8 केजी का आएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 केजी से हम क्या निकाल लेंगे, 1 केजी का रेट निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट सकते हैं। 8 केजी बराबर आएगा कितना, 360 आएगा। 1 केजी का हम रेट निकालेंगे, 360 बट्टा में कितना आएगा, 8 आएगा। 8 चौक 32, 32 बचा 4, 8 पंजे 40। ठीक है, 40। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो कीमत कम होने के बाद प्रति केजी मूल्य ज्ञात करो। ये क्या है, कीमत कम होने के बाद प्रति केजी जो रेट है वो कितना आ गया हमारा, 45 रुपये। कितना आ गया, 45 रुपये। अगर इसी सवाल में हमें ये पूछ ले कि कीमत कम होने से पहले रेट बताओ, तो पहले रेट बताते, कैसे बताते? देखिए 10% क्या हुआ है, 10% की हुई है इसमें कमी। 10% की कमी होने पर हमारे पास जो रेट आया है वो 45 आया है। तो ये जो 45 है वो 90% का ही तो रेट है, क्योंकि 10% की कमी होने के बाद में ये रेट मिला है। तो पहले की हम बात करेंगे तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 पंजो कितना हो जाएगा, 45, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 रुपये। ठीक है, अगर पहले का रेट पूछे तो हम 50 रुपये बता देंगे। अगर रेट कमी होने 10% की कमी होने के बाद में अगर हमें रेट पूछे तो कितना आएगा, 45 रुपये आएगा। पहले का पूछे तो 50 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है सेम इसी तरीके का सवाल है कि कोई वस्तु है, उसमें क्या होता है, 21% की क्या होती है, 21% की क्या होती है, कमी होती है। मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 21% की क्या होती है, कमी होती है। कोई वस्तु है, उसके रेट में 21% की कमी होती है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में 1000 रुपये में, किसमें, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में 10.5 केजी 10.5 केजी अधिक खरीद सकते हैं। कितना, 10.5 केजी अधिक खरीद सकते हैं। कितने रुपए में, 1000 रुपये में खरीद सकते हैं। तो मूल्य कम होने के बाद प्रति केजी मूल्य बताओ। मूल्य कम होने के बाद किसका पूछा है, इसमें बाद का पूछा है। बाद का हमें क्या पूछा है, प्रति केजी, प्रति केजी। ठीक है, प्रति केजी रेट हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मात्रा है, अधिक मात्रा जितनी खरीदी जा सकती है उस मात्रा को लिखते हैं 10.5 केजी। इसका रेट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पिछले सवाल में हमने जिस प्रकार से किया था उसी प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे, 10.5 केजी बराबर कितना प्रतिशत इसमें कमी हुई है, 21% हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, 21 बटा कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रुपए, 1000 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो को मैंने काट दिया। यहाँ पर कितना आया, 10.5 केजी बराबर कितना आया, 210। ठीक है, 210 आया। अब देखिए यहाँ से हम 1 केजी का रेट हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पॉइंट है तो हम क्या कर सकते हैं, 105 केजी कर सकते हैं। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तभी तो क्या हुआ है, 105 केजी। और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 की जगह 2100 हो जाएगा। अब देखिए 1 केजी का हम रेट निकाल लेंगे। 1 केजी बराबर आएगा कितना, 2100, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 105। 105 दूनी होता है कितना, 210, तो यहाँ पर 2 बार और आगे 0 यानी कि 20। 1 केजी का जो रेट है
वो हमारा कितना आया है, 20 रुपये। कितना आया है, 20 रुपये, ठीक है। और बाद का पूछा है तो बाद का हमने बता दिया। अगर पहले का पूछे तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 है, ये जो 20 है वो रेट किसका है, यानी कि 21% कम होने के बाद में बाद का है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 79, 80, ठीक है। 79% की वैल्यू है वो 21 है, 20 है, तो हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 20 अपॉन में कितना, 79, 79 अपॉन इंटू कितना, 100। यहाँ पर जो आएगा वैल्यू वो किसका आएगा, वो 100% का, यानी कि मूल्य जो कम हुआ है 21% जो मूल्य कम हुआ है, इससे पहले का जो मूल्य है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला सवाल हमारा क्या है, 10% कम, इसी प्रकार का सवाल है। देखिए 10% इसमें क्या हुआ है, कम हुआ है। 10% क्या हुआ है, रेट इसमें 10% कम हुआ है। और 3600 में 10 केजी ज़्यादा खरीदी जा सकती है। 3600 में, 3600 रुपये में क्या खरीदी जा सकती है, प्लस 10 केजी कितनी ज़्यादा, ठीक है, खरीदी जा सकती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 25 केजी चीनी का, 25 केजी चीनी दे रखी है। चीनी का घटा हुआ मूल्य का घटा हुआ मूल्य, यानी कि रेट कम होने के बाद में जो मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस का कितना है, 10% है। यहाँ पर 10 केजी ज़्यादा खरीदी जा सकती है, तो हम क्या करेंगे, 10 केजी का रेट निकाल सकते हैं। 10 केजी बराबर क्या होगा, 10 केजी बराबर होगा 10 अपॉन में कितना, 100, क्योंकि 10% की क्या है यहाँ पर कमी है। मल्टीप्लाई करेंगे 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 10 केजी बराबर आएगा कितना, 360, ठीक है। और 10 केजी बराबर आ गया 360। 1 केजी बराबर कितना आएगा, 1 केजी बराबर 3.60, सॉरी 1 केजी बराबर आएगा 36, 1 केजी बराबर आएगा 36, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये है घटा हुआ मूल्य। क्या है, घटा हुआ मूल्य। अगर पहले का हमें पूछे तो पहले का कैसे निकालेंगे, ये जो 36 है ये तो है 90% की वैल्यू, क्योंकि 10% घटा है। 90% की वैल्यू हमें 100% की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36, यहाँ पर आएगा कितना, 40, ठीक है। कितना आएगा, 40 आएगा। अब यहाँ पर चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है, कितने का, 25 केजी का, 25 केजी चीनी का, 25 केजी चीनी का घटा हुआ मूल्य, 25 इंटू घटा हुआ मूल्य यहाँ पर 36 है, तो हम क्या कर देंगे, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हमारा जो है मूल्य 25 केजी चीनी का घटा हुआ मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे आगे वाला सवाल हल करते हैं। आगे देखिए एक बेहतरीन सा सवाल है, आप कोशिश करना मेरे साथ साथ कि आप इस सवाल को मेरे साथ साथ हल कर सकते हो, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर। देखिए मैं सवाल पूरा आपके सामने लिख रहा हूँ स्पष्ट रूप से। क्या है सवाल, सवाल है अंडों के मूल्य में 50% की क्या होती है, 50% की वृद्धि होती है। तो RS 24 में 4 अंडे, 24 में 4 अंडे कम मिलते हैं प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या होगा। ये सवाल है कि अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। तो
24 में RS24 में 4 अंडे कम मिलते हैं, 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या होगा? निकालो, मेरे साथ साथ निकालो। कैसे निकालोगे? देखिए यहां पर देखिए 50% की क्या हुई है? बढ़ती हुई है। 50% को मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले इसको भिन्न में बदलूंगा। भिन्न में बदलूंगा तो 1/2 आएगा। वृद्धि हुई है तो यहाँ पर 2 से बड़ा है 1, यानी कि 2:3। ठीक है, ये क्या है? ये तो है मूल्य। मूल्य के बाद में यहाँ पर मैं खपत को लिखता हूं। खपत होता है, इस मूल्य की क्या होता है? व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा होता है खपत। 2 अनुपात कितना? 2:3 की जगह में कितना आएगा? 3:2 आएगा। 3:2 आएगा। ठीक है, अब देखिए RS24 में 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। मेरे पास रुपए कितने हैं? मेरे पास रुपए हैं 24। कितने हैं? 24 है। देखिए अगर 2 के भाव से मैं खरीदूंगा 24 रुपये में अंडे, तो मेरे पास कितने आएंगे? 12 आएंगे। कितने आएंगे? 12 आएंगे। इसके बाद में रेट बढ़ गया तो 24 में कितना आएंगे? 24 में अगर रेट बढ़ गया 3 हो गया तो 8 तारीख 24, यानी कि 8 आएंगे। कितने अंडे आएंगे? 8 अंडे आएंगे। ठीक है, पहले कितने? 12, उसके बाद में कितने? 8। यहाँ पर क्या है? RS24 में 4 अंडे कम मिलते हैं। क्या इन दोनों का अंतर 4 बैठ रहा है? 12 - 8 यानी कि 4। ये बात सही है। और अनुपात है, ये 3:2 ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है? वर्तमान भाव की अपन बात करेंगे तो ये तो पहले का भाव है, ये अब यानी वर्तमान भाव है। प्रति दर्जन का जो रेट है हमें पूछ रखा है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 12 से। 12 × 3 बराबर आ जाएगा कितना? 36। यानी कि वर्तमान भाव है वो 1 दर्जन अंडों का क्या हो जाएगा? 36 रुपये हो जाएगा। कितना? 36 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल हम करते हैं। ये बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल था कि 1 दर्जन अंडों का जो वर्तमान भाव है वो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि चीनी के भाव में 20% की कमी होगी। अब की बार क्या हुआ है? कमी हुई है। देखिए सवाल क्या है? सवाल है कि चीनी के भाव में क्या हुआ है? 20% की क्या हुई है? 20% की क्या हुई है? कमी हुई है। कमी हुई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में क्या करता है? 500 ग्राम चीनी 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए चीनी के भाव में क्या होता है? 20% की कमी होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 20% की अगर कमी होती है तो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं? अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? देखिए 20% को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो कितना आएगा? मेरे पास 1 कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, कमी होती है 5 से 1 की, तो कमी होती है 5 से 1 की कमी 4। ठीक है, यानी पहले 5 रुपये था रेट, इसके बाद में रेट कितना हो गया? 4 रुपये हो गया। ठीक है, अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 36 रुपये में। खपत की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा 4 अनुपात कितना? 5। ठीक है, रुपये कितने हैं? 36। ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 20। 20 की वैल्यू है वो 36 के बराबर है। तो अगर हम ऐसे ना करके इस सवाल को डायरेक्ट इस प्रकार से कर दें
इसमें हमारा समय भी बचेगा, कैलकुलेशन भी कम होगी। कैसे? देखिए कि 20% की कमी है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक भाव क्या है? ठीक है, 36 रुपये में, और 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। कितनी? 500 ग्राम। 500 ग्राम का हम सीधा भाव निकाल ले तो हमारा जो सवाल है वो आसानी से बन जाएगा। 500 ग्राम का जो भाव निकालेंगे, 20% की कमी, तो 20 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100, और कितना रुपए है रे? 36 रुपये। 36 रुपये, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 20 पंजे 100, यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम बराबर, अगर इस 36 में क्या होगा, 36 में भाग दूंगा मैं 5 का, तो कितना आएगा? 6 पंजो कितना? 30, 6 पंजो 30, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, और 5 तो नहीं 10, 7.2, कितना? 7.2। अब देखिए प्रति केजी चीनी का हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। ये जो है 500 ग्राम का है, अगर हम यहाँ पर 1 केजी कर दे, कितना कर दे? 1 केजी कर दे, तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा। यहाँ पर होगा कितना? 14 पॉइंट कितना? 4 होगा 1 केजी का मूल्य। और यहाँ पर 20% की कमी हुई है, कमी होने के बाद में ये भाव मिला है हमें 14 पॉइंट कितना? 4। तो हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक भाव, यानी कि 100% वाला भाव निकालना है। तो ये देखिए 14.4 है, वो तो है किसका? ये तो 80% की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक जीरो से हम एक जीरो को काट सकते हैं, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 अपॉन में कितना आएगा? 8 आएगा। इसका हम इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा कितना है? 4, तो 6 और आगे 4 64, तो 8 8 64। यहाँ पर हमारा जो रेट आ गया वो कितना आ गया? 18 आ गया। कितना? 18। ये प्रारंभिक है 18, और ये क्या है? ये 20% कमी होने के बाद में 14.4, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने तरीका लगाया है, सेम इसी तरीके से हमने जो पिछले सवाल है वो सभी के सभी इसी तरीके से किए थे, ठीक है। ये तरीका आपके लिए दी बेस्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला सवाल है कि किसी संख्या को उसके 33.1/3% में 3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या बराबर कितनी है? प्राप्त संख्या 1896 है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे? कि किसी संख्या को उसके 33.1/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या है, वो क्या है? 1896 है। तो वह संख्या ज्ञात करो। देखिए कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% जो संख्या है उसमें और क्या जोड़ दिया? 33.1/3, 33.1/3, यानी कि 33 या 99 और 100, यानी 100/3%। कितना? 100/3% इसमें और जोड़ दिया। जोड़ने पर हमारे पास कितना मिला रे? 1800 कितना? 1896 मिला। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, बट्टा में 1 लगा देंगे, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर आएगा 300%, प्लस में यहाँ पर आएगा कितना? 100%। ये हो गया पूरा कितना? 400%। 400% बट्टा कितना? 3, और बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई 1800 कितनी? 96 है, ठीक है, 1896। अब देखिए क्या करेंगे, अगर
मैं इस 1896 के ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 हट सकता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर हमारे पास है कितना 400% और बट्टा कितना 3, बट्टा कितना है 3, यहाँ पर है 1896 बट्टा 3 कर दूं और ऊपर 3 से गुणा कर दूं, ये 3 से 3 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, 400% की वैल्यू है, 400% की वैल्यू ये है तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों, इस मार्कर में स्याही है वो कम हो चुकी है, इस वजह से 1 सेकंड बस मैं इसमें स्याही डाल लेता हूँ। चलिए दोस्तों, 1896 बट्टा 3, 3 से 3 कट गया। यहाँ पर देखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 3 18 का 8 आएगा, 9 3 27, 27 और 1 28 का 8 आएगा। ठीक है, 8 3 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 2 आएगा और 3 और 2 कितना 5 हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी 400% की वैल्यू। किसकी है? 400% की वैल्यू। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालेंगे, 4 से भाग दे देंगे इसका। ठीक है, 4 एकम 4 होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 दूनी 8 होगा और आगे भी 4 दूनी 8 होगा, 1400 कितना हो जाएगा 22। ये सवाल है, इसका जो उत्तर हमारा कितना आएगा 1422 आएगा। कितना? 1422 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, देखिए हमारा क्या है अगला सवाल, जो कि क्षेत्र मिति से संबंधित, जो कि प्रतिशत टॉपिक में भी ये सवाल बनता है और हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सवाल को हम करेंगे। ये सवाल हमारा क्या है? सवाल है कि आयत की लंबाई 25% कम कर दी जाए। क्या कर दी जाए? आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 25% क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए, कम कर दी जाए। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए, ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये सवाल है कि आयत की लंबाई में अगर 25% की हम क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, यानी कमी कर दी जाए, तो हमें चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ताकि हमारा जो क्षेत्रफल है वो समान रहे या कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इस सवाल को हम हल करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ये जो 25% है, 25% को हम सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4। यहाँ पर हमने क्या की है, कमी की है, तो यहाँ पर क्या होगा 4:3 होगा। 4 से कमी की है तो क्या होगा 1/4, 4 से 1 कम यानी कि 3, तो 4:3। ठीक है, पहले जो लंबाई थी वो 4 थी, ये क्या है लंबाई, पहले लंबाई थी वो कितनी थी 4 थी, 4 से घटकर कितनी हो गई, घटकर हो गई कितनी 3। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, आगे ये है कि चौड़ाई में हम कितनी वृद्धि करें, चौड़ाई में वृद्धि करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए,
यहाँ पर देखिए इसका व्युत्क्रम होगा तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 होगा, 3 अनुपात 4 होगा। तो ये हमारी लंबाई 4 और 3 है, ये हमारी चौड़ाई 3 और 4 है, 3 और 4 है। लंबाई हमारी कम हुई है, 4 से 3 कम हुई है, 1 कम हुई है। चौड़ाई हमारी बड़ी है, 3 से कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है, 4 बड़ी, 4 हो गई। 3 पर कितना बड़ा है, 3 पर बड़ा है 1, 1/3, 3 पर 1 बड़ा है। और क्या है कि कितने प्रतिशत की हमें बात करनी है कि कितने प्रतिशत, तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। यहाँ पर आएगा कितना, 100/3, और यहाँ पर आएगा कितना, 33.33%, कितना 33.33%। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो 25% है, 25% लंबाई है वो क्या हुई है, कम हुई है। तो 25% को हम भिन्न में बदलेंगे, 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। तो 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4, 25% को 1/4, यानी कि कम हुई है ना, तो 4 से 1 कम हुई है, 4 से 1 कम हुई है तो 3 हो गई, 4 से 3, ठीक है। लंबाई है ये 4 से 3 हो गई। अब चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई है वो इसकी क्या होगी, उल्टी होगी। चौड़ाई का जो अनुपात होगा इससे उल्टा होगा, ये 4:3 है, तो चौड़ाई का अनुपात होगा कितना, 3:4, ठीक है। अब 3 से देखिए, 3 से कितना बड़ा है, 3 से बड़ा है 1, 4 हो गया। 3 पर बड़ा है कितना, 1, 3 पर 1 बड़ा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई 100 से करके परसेंटेज इसका निकाल देंगे, तो 33 पॉइंट कितना आ जाएगा, 33%, ठीक है। यही हमारा आखिरी सवाल था इस सेशन का। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।